रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। अच्छा, चलिए, नहीं, मुझे यह हुक्म दिया गया है कि हमारे मेहमानान की मसरूफियात भी है हमारे लिए, उनका भी एहतराम करना जरूरी है। राव साहब को अपनी मसरूफियत के तहत जाना है। बहरहाल इसलिए मैं चाहता यह हूं कि उनकी बेहद फरमाइश पर, हालांकि जनाब राही बस्तवी एक ऐसे शायर हैं जो मुशायरे के आखिर में अपना कलाम पेश करते, लेकिन मोहतरम राव साहब शेखावत हायरे अमरावती के जियाले सामीन, काश कि उत्तर प्रदेश का ये मुशायरा होता तो यकीनन आने वाला मुसन्निफ लिखता। और अमरावती का ये तारीख़ी मुशायरा, जहाँ तक मेरा अपना चैलेंज है, महाराष्ट्र के तमाम मतलब में मैं पहुँचा हूँ, तमाम मुशायरों में मैंने शिरकत की है, लेकिन जिस खूबसूरती से शुरू से लेकर अब तक मुशायरा चला, ऐसा कहीं नहीं चलते हुए देखा मैंने। क्या अच्छा माहौल, क्या अच्छा इंतज़ाम, क्या मेरे यार ने इंतज़ाम कर दिया हमारे गादी ज़हरो साहब ने। कहा राही बस्तवी तुम्हारा छठा कर्ज है ये, 6 साल से तुम्हें बुला रहा हूँ, अब उसके बाद ईद में नहीं बुलाऊंगा, तुम्हें बकरीद में बुलाऊंगा। नहीं, इस बार भी अगर राही साहब आप नहीं आते तो छठी के दूध का नंबर था। हाँ बेटा, इसीलिए तो मेरे भाई नहीं, मैं तो समझ गया था कि अब बली का बकरा बन जाऊंगा, इसलिए मैं आ गया। ये उर्दू का मुशायरा, उर्दू का स्टेज, बहुत तेजी से सफर कर रहा हूँ। उर्दू की जानिब से पैगाम, हम पे इल्ज़ाम है कि हम अमन की बात नहीं करते, हम भाईचारे की बात नहीं करते, टोटल गलत। हम अमन की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। जावेद बाबू तो मैंने टोपी उतार दी थी, ऐसा क्यों? क्या टोपी में मोहब्बत नहीं होती? मेरे लाल, अरे टोपी तो आसाराम जी भी पहना करते रहे यार। क्या नहीं होता टोपी में? हजरात, मतलब मुझे पढ़ने के लिए बिल्कुल छूट दे दीजिए, और मेरे लिए नहीं, एक बार मुजफ्फर मामू के लिए ताली बजा दीजिए। मेरे मोहतरम शेखावत साहब डाइस पे तशरीफ रखते हैं, मेरे कमिश्नर साहब चले गए, और तमामी लोग, मेरे भाई, मेरे तमामी दोस्तों ने माइक की शिकायत की है। माइक थोड़ा ठीक ठाक कर दो। माइक की मैं शिकायत नहीं करता, मुझे कल अकेले सफ़र करना है, लेकिन माइक थोड़ा ठीक कर दे बेटा। उनके हिसाब से बिल्कुल बुढ़ापे में माइक मत रखो, कम से कम माइक तो जवान कर दे। चलो, मैं मेरे नाज़िम हिंदुस्तान भाई नदीम फ़ारूक साहब ने बड़ी मोहब्बत से मुझे बुलाया। मेरा छोटा भाई आने वाला था, लेकिन मेरे आमदार साहब का हुक्म था, उन्हें अपनी मसरूफियत की बुनियाद पे जाना है। मेरे बड़े भाई जौहर कानपुरी साहब, मेरी बेटी शबीना अदीब, और मेरे तमामी खुर्शीद भाई, तमामी मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ सभी बैठे हैं। सबकी जानिब से ताली में ज़्यादा नहीं बजवाता, अभी कह दूंगा तो आप नाराज़ हो जाओगे। ताली बजाने से जान तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? आदमी बीमार नहीं होता। दो भाई में ऐसी साझेदारी हो, दो भाई में ऐसी साझेदारी हो, शेर सुन लीजिएगा, हिफाजत होनी चाहिए। बिल्कुल भाई। दो भाई में ऐसी साझेदारी हो, हिंदू की बेटी मुस्लिम को प्यारी हो। दो भाई में ऐसी साझेदारी हो, मुस्लिम की बेटी हिंदू को प्यारी हो। इज्जत लूटने वालों को फांसी दे दो, इज्जत लूटने वालों को फांसी दे दो, चाहे मुल्ला हो या कोई पुजारी हो। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, शुक्रिया 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 भाई राही साहब, क्या कहना। वाह वाह वाह, शुक्रिया 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 भाई, शुक्रिया। हाँ 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 भाई शुक्रिया भाई, शुक्रिया। टोपी दुनिया की नजरों में कद घट जाएगा, जिस दिन भारत टुकड़ों में बट जाएगा।
दुनिया की नजरों में कद घट जाएगा जिस दिन भारत टुकड़ों में बट जाएगा। कैंची की दो धार है हिंदू और मुस्लिम, कैंची की दो धार है हिंदू और मुस्लिम, बीच में जो भी आएगा कट जाएगा। वाह 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 वाह, शुक्रिया। वाह 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 वाह। कैंची की दो धार है हिंदू और मुस्लिम, बीच में जो भी आएगा कट जाएगा। वाह 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 वाह। राही साहब क्या सरोज भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अमरावती के जियाले अवाम की जानिब से ज़हरोज भाई आपको हजार हजार बार सलाम। आपने कितना अच्छा मुशारा सजा दिया, अपने छोटे भाई राही बस्तवी को बुला लिया। क्या मेरे लाल संभालो। नहीं नहीं, ये इतने करीब से ये देखने आए हैं कि ये मेरी असली तरह हाँ असली है कि नकली है? हाँ, ये असली वाले राही बस्तवी हैं क्या? अच्छा, असली नकली की पहचान बेटा देख लेना अभी। नहीं नहीं, पर्चा है। दुनिया की नजरों में कद घट जाएगा जिस दिन भारत टुकड़ों में बट जाएगा। कैंची की तो धार हिंदू और मुस्लिम, बीच में जो भी आएगा कट जाएगा। वाह 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 वाह। ये गिरेंगे। अच्छा, चार मिसरे और सुन लीजिए। नदीम बाबू आपकी तरफ से पहुंचा रहा हूं। इरशाद इरशाद। इसी रंग में शेर सुन लीजिए। जी जी भाई। इनके ऐसे काम न जाने कितने हैं, इनके ऐसे काम न जाने कितने हैं, इस जुग में बदनाम न जाने कितने हैं। शेर की हिफाजत करना, अगर शेर सच्चा हो तो कोई भी शख्स खामोश नहीं बैठेगा, मामू के नाम तालियां जरूर बजाएगा। लेकिन चौथे मिसरे पर इनके ऐसे काम न जाने कितने हैं, इस जुग में बदनाम न जाने कितने हैं। एक हुआ साहिर तो ये हंगामा क्यों, एक हुआ साहिर तो ये हंगामा क्यों, ऐसे आसाराम न जाने कितने हैं। वाह 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 वाह। शेर सुनिए, और भी शेर पहुंचा रहा हूं आपको। उसके बाद फिर गजल पढ़ूंगा, गीत पढ़ूंगा, नज्म पढ़ूंगा। कितना अच्छा मुशारा चल रहा है ज़रोज भाई, क्या अच्छा इंतजाम आपने कर दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। और शेर पहुंचा रहा हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने पहली बार किसी शहर में इतने अच्छे अच्छे होनहार शोरा को सुना। एक शहर में इतने अच्छे शायर का गुरु मिल ही नहीं सकता कहीं, जो अमरावती में मैं देख रहा हूं। एक से बढ़ के एक कमान। भाई मौला सलामत रखे इन तमामी हमारे नौजवानों को। ये हमारे शहर का, इस मुल्क का मुस्तकबिल है। नदीम भाई सब समझ रहे हैं। चार मिसरे ऐसे पढ़ रहा हूँ जो सच्चाई है कि आज ही मैंने चार मिसरे कहे। हिंदुस्तान में पहली बार मैं इस स्टेज पे पढ़ने जा रहा हूँ। अगर आपने इस नवाज दिया तो पूरे हिंदुस्तान में एक हफ्ते में पहुँचा दूंगा इन चार मिसरों को। वो मोहब्बत का तरफदार नहीं बन सकता। वाह। चौथा मिसरा आपके लिए लाया हूं। अगर चौथे मिसरे से करीब से आप गुजर गए तो आने वाली नस्लें आपको याद रखेंगी। वो मोहब्बत का तरफदार नहीं बन सकता, जो मोहब्बत का तरफदार नहीं बन सकता, वो कभी साहिब किरदार नहीं बन सकता। वाह। चलो बात हो गई ना दो मिसरे की। तीसरा सुन लो और चौथा संभाल के जेब में रख लेना। शेर सुन लो भाई। इरशाद। जिसने हर दौर में लाशों की तिजारत की है, जिसने हर दौर में लाशों की तिजारत की है, अरे वो कभी मुल्क का सरदार नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहना। वाह 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 वाह। शुक्रिया मेरे साहब, शुक्रिया शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया हुजूर। जिसने हर दौर में लाशों की तिजारत की है, वो कभी मुल्क का सरदार नहीं बन सकता। वाह 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 वाह। जो मोहब्बत का तरफदार नहीं बन सकता,
वो कभी साहिब किरदार नहीं बन सकता। जिसने हर दौर में लाशों की तिजारत की है, अरे वो कभी मुल्क का सरदार नहीं बन सकता। खुद सुलझाओ कोई ना अब सुलझाएगा, खुद सुलझाओ कोई ना अब सुलझाएगा। अब न कभी अय्यूब का लश्कर आएगा। खुद सुलझाओ कोई ना अब सुलझाएगा, अब न कभी अय्यूब का लश्कर आएगा। अपना लो किरदार करबला वालों का, अपना लो किरदार करबला वालों का। आतंकवाद तो 2 दिन में मिट जाए। वाह 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 वाह। ऐसा पढ़ दीजिए जिसमें आपको टोपी ना उतारनी पड़े। नहीं नदीम भाई, टोपी तो कभी नहीं उतरेगी, सारा खेल इसी टोपी का है। मैं 2-3 शेर पढ़ रहा हूं, समाप्त कीजिए। गजल का मतला अमरावती के जियाले अदीबों के हवाले कर रहा हूं। कातिल को तो कुछ और ही इस बार चाहिए। क्या अच्छा मिसरा है, वाह। शेर की हिफाजत करना जौहर भाई, शेर सुन लो। कातिल 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 को तो कुछ और ही इस बार चाहिए। अब उसको सर नहीं मेरी दस्तार चाहिए। वाह 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 वाह। कातिल को तो कुछ और ही इस बार चाहिए। वाह वाह वाह। शेर की हिफाजत करो मेरे भाई। खूने जिगर पिलाने के बाद तब एक शेर होता है। नदीम बाबू शेर सुनिए। इरशाद अली। अगर इस शेर में सदाकत हो तो एक बच्चा भी खामोश नहीं बैठेगा। मामो उठो, हाँ उठो उठो मेरे वतन के अदीबो सुखनवरो। उठो मेरे वतन के अदीबो सुखनवरो। अब हाथ में कलम नहीं तलवार चाहिए। वाह 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 वाह। कातिल को तो कुछ और। क्या कहना राही साहब, वाह 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 वाह। उठो उठो मेरे वतन के अदीबों सुखनवरो। अब हाथ में कलम नहीं तलवार चाहिए। कातिल को तो कुछ और ही इस बार चाहिए। वाह वाह वाह। ये इरशाद अली। जी जी भाई इरशाद। अगर इस शेर में सदाकत हो तो पूरा मजमा खामोश रहेगा, सिर्फ मामू की दुआएं चाहिए मुझे। जरूर भाई, कहाँ जा रहे हो? शेर सुनिए साहब। मुंसिफ नदीम भाई, मुंसिफ का फैसला तो गलत फैसला हुआ। शेर तो सुन लो मेरे भाई, फैसला ही गलत। शेर सुन लीजिए हुजूर। मुंसिफ का फैसला तो गलत फैसला हुआ। अरे बुनियाद हो जहां वही दीवार चाहिए। कातिल को तो कुछ और ही इस बार वाह 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 वाह। दोस्तों, जनाब राही बस्तवी साहब ने अपना खूबसूरत कलाम पेश किया और राही साहब के बाद अच्छा बेटे बेटे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मामू
एक बार मामू के नाम तालियां बजाओ, मैं पायल की झंकार सुना दूंगा। देखो मेरे भाई टाइम भी कम है, 12 बजे मुशायरे का अख्ताम भी है। मेरे बड़े भाई तेरे पायल कैमरा ठीक कर ले भाई। तेरे पायल की झनकार, तेरे पायल की झनकार, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे पायल की झनकार, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे पायल की झनकार, अरे रे बाबा ना बाबा। तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। बंद पेश कर रहा हूं, इरशाद। एक बंद बतौर खास समाअत फरमा ले। इरशाद। तू घर आंगन की इज्जत थी। आहा। मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं, खुसूसी तवज्जो चाहूंगा अपने मामू की। तू घर आंगन की इज्जत थी, पहले इस घर की जीनत थी। तुझसे दुनिया आबाद हुई, तू ही पहले बर्बाद हुई। बिकती है खुले बाजार, अरे रे बाबा ना बाबा। तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। एक बंद और पढ़ रहा हूं। अब मैं थोड़ी मामू हूं जो मुझे कह रहे हो मामू। मेरा आपका जो रिश्ता है उसी से आवाज मुझे दो, ऐसा कुछ नहीं। उसमें शर्माने की क्या बात है, हर एक का कोई न कोई होता ही है, मैं भी आपका हूं। शेर सुनिए। राही साहब क्या कहना, वाह शुक्रिया साहब। तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। और एक बंद पढ़ रहा हूं मैं, हदीस पाक की रोशनी में इस बंद को आप समाप्त फरमाएं। ऐसा नहीं है कि गीत को आप बराए गीत सुनाएं, मैंने क्या कहने की कोशिश की है, कम से कम मेरे गीत कह के बंद में झांक के देखिए तो आप। शेर सुनिए। जी इरशाद। कहीं माँ है कहीं बीवी बनकर, कहीं माँ है कहीं बीबी बनकर, बेटी है बहन है तू घर घर। कदमों में तेरे जन्नत आई, फिर भी न तुझे गैरत आई। ये रूप तेरा सिंगार, अरे रे बाबा ना बाबा। तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। तुझे कौन करेगा प्यार, वाह वाह वाह, अरे रे बाबा ना बाबा। शुक्रिया दोस्त, फिर कभी आया मैं तो 1 घंटे वक्त आपको दूंगा इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी, उर्दू टीचर्स एसोसिएशन अमरावती के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद होने वाला ये अजीमुशान कुल हिंद मुशायरा, जिसके ऑर्गेनाइज़र भाई गाजी जहरोज साहब, और इस मुशायरे में जो मुआविनीन हैं उनमें जनाब असलम खान साहब, जाहिद खान साहब और शेख उमर साहब, हकीम बदरुद्दीन साहब, असरार सर, ये उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के वो तमाम अदब दोस्त जिनकी मेहनतें और मोहब्बतें इस मुशायरे के इनेकाद में शामिल हैं। आइए अगले शायर से मुलाकात करें, और मैं यहाँ